नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों 5 अगस्त को आप सभी को याद होगा, आप सभी का लाइव टेस्ट होने वाला है और लाइव टेस्ट वेबसाइट और ऐप के ऊपर होगा। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वहां से आप उनको विजिट कर सकते हो। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपका लाइव टेस्ट होगा। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं और इंडिया जीके में खिलजी वंश पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश आज हम लोग शुरू करेंगे। तो खिलजी वंश के संस्थापक और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी बता दो कि अभी यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है साला साथी पे, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे इसके बारे में ये 1290 से 1320 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ, खिलजी वंश को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। स्टार लगा के लिखो, खिलजी वंश को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। और इसको खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में या भारतीय इतिहास में पहली बार क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार जाति या नस्ल आधारित शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी। जाति या नस्ल आधारित शासन व्यवस्था समाप्त, ये खिलजियों ने समाप्त की थी। और यहीं पर इसी कारण से इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खिलजी क्रांति? क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार जाति या नस्ल आधारित शासन व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? जिसमें ताकत है वो राज कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने ऐसा यहाँ पे साबित किया था। और इसे मोहम्मद हबीब ने, एक नाम लिखो आप, मोहम्मद हबीब, इससे मोहम्मद हबीब ने नगरीय क्रांति कहा था। इससे मोहम्मद हबीब ने क्या कहा था? नगरीय क्रांति कहा था। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे खिलजी वंश की स्थापना किसने की, कब की। और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जो 70 साल की उम्र में खिलजी सल्तनत या दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश की नींव रख करके 70 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा और राज किया था इसने। तो अब हम लोग यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आपने सुना होगा, उसका चाचा था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जाति आधारित या नस्ल आधारित शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी इन्होंने। इसीलिए तो एक निम्न कुल के गुलाम भी राजगद्दी पर बैठ गए। तो ये यहाँ पे साबित हो जाता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग लगाना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हेडिंग लगाओ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसने 1290 से 1296 तक राज किया था इसने। 1290 में यही संस्थापक है खिलजी वंश का। तो 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठा हुआ था ये। 6 साल तक इसने राज किया था, दिल्ली सल्तनत को चलाया था। तो ये कहाँ का सूबेदार था? ये समाना का सूबेदार था। फिरोज खिलजी कहाँ का सूबेदार था? समाना का सूबेदार था। इसके बारे में आपको 4-5 बातें बता देता हूं। ये एक तो समाना का सूबेदार था। ये सूबेदार मतलब एक सूबे का मालिक होता है सूबेदार, उसे सूबेदार कहा जाता है। और ये सरे जहांदर के पद पर बैठा था। सर जहांदर के पद पर था। सरे जहांदर का मतलब क्या होता है? सरे जहांदर का मतलब होता है शाही अंगरक्षक या रॉयल बॉडीगार्ड। शाही अंगरक्षक, शाही अंगरक्षक जिसको रॉयल बॉडीगार्ड कहा जाता है। रॉयल बॉडीगार्ड, शाही अंगरक्षक। और इसके बारे में इसने ए हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? ए हस्तक्षेप की। इसने ए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने ए हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और एक मंगोल आक्रमणों के बारे में आपने सुना होगा। तो मंगोल आक्रमणों को दबाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। इसने मंगोल आक्रमणों को दबाया था। तो यहाँ पे आपको यहां तक दिख रहा होगा नीचे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, मंगोल आक्रमणों को दबाने में प्रसिद्ध। मंगोल को दबाने के लिए प्रसिद्ध, मंगोल आक्रमणों को दबाने के लिए प्रसिद्ध है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अब हम लोग यहाँ पे इसका राज्याभिषेक पढ़ेंगे। इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो आप इसको नोट कर लिया होगा आपने, और उम्मीद करता हूं साथ साथ नोट कर रहे होंगे आप, क्योंकि नोट किए बिना आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। तो नोट करते रहना है और स्क्रीनशॉट लेते रहना है साथ साथ, ताकि आप रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए बाद में, फिर नहीं तो वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसका राज्याभिषेक इसने अपना राज्याभिषेक कहां पे करवाया था? किलोखरी के यहाँ पे 1290 में करवाए थे। ये तो सबको बात पता है। किलोखरी के अपूर्ण महलों में, किलोखरी के अपूर्ण महलों में, जहां पे इसने क्यूमर्स को किडनैप करके रखा था, बंदी बना के रखा था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर नहीं देखी तो वो भी देखना जरूर, क्योंकि वहां पर भी अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। तो किलोखरी के महलों में इसका राज्याभिषेक करवाया था इसने, और जिसका निर्माण केकुबाद के द्वारा किया गया। निर्माण केकुबाद के द्वारा करवाया गया। जो बुगरा खां का क्या था? ये बुगरा खां का बेटा था। बुगरा खां बलबन का बेटा था। तो ये सब आप मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है सब। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और इसका बेटा था क्यूमर्स को जो इसका बेटा था, इसको यहीं पे किडनैप करके रखा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बस ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इसके बारे में। और अब एक इसकी हत्या के बारे में लिखना है, हत्या या मृत्यु। हत्या लिख दो। हत्या
हत्या आपको पता होगा इसकी हत्या किसने की थी? अली गुरसास्प, जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। अली गुरसास्प, अली गुरसास्प, ये क्या था? इसका भतीजा था, भतीजा और दामाद भी था। अली गुरसास्प, या जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी, हमें बाद में पढ़ेंगे, यहां पे लिख लो आप अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे 1320 में कड़ा माणिकपुर जगह पे इसकी हत्या कर दी थी। कड़ा माणिकपुर, कड़ा माणिकपुर में कब की थी? 1320 में। 1320 में कड़ा माणिकपुर नामक जगह पे इसने अली गुरसास्प, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो फिरोज खिलजी का क्या था? भतीजा और दामाद था। फिरोज खिलजी की बेटी से शादी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसने फिरोज खिलजी को यहाँ पे 1320 में कड़ा माणिकपुर जगह पे मार दिया था और इसकी हत्या कर दी थी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये जो फिरोज खिलजी था ना, इसके बारे में एक बात बता देता हूं। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूं आपको। फिरोज खिलजी की एक पत्नी थी मल्लिका जहां, जो कहता था वो फिरोज खिलजी मल्लिका जहां, मल्लिका ए जहां, इसका एक बेटा था मल्लिका जहां, फिरोज खिलजी की पत्नी थी। और इसका एक बेटा था कद्र खां। बेटा कौन था? कद्र खां। कद्र खां बेटा था। तो ये क्या करती है, इसको जब भी पता चलता है कि भाई अब फिरोज खिलजी जिंदा नहीं रहा है दुनिया के अंदर, तो ये क्या करती है, ये अपने बेटे कद्र खां को क्या करती है, ये राजगद्दी पे बैठा देती है। इसका सही नाम है रुकुद्दीन इब्राहिम। इतिहास में हम लोग इस नाम से जानते हैं इसको, रुकुद्दीन इब्राहिम। इब्राहिम। तो ये क्या करती है, ये कद्र खां रुकुद्दीन इब्राहिम को राजगद्दी पर बैठा देती है दिल्ली सल्तनत की। और जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पे गुजरात से धन लूटता है, अथाह संपत्ति, सोमनाथ मंदिर को दोबारा इसने लूटा था, तो वहां से वो लूटता है। और फिर वहां रास्ते में आते आते इसने क्या किया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने गरीबों में धन को बांटना शुरू कर दिया। तो इसका विरोध नहीं किया जनता ने अलाउद्दीन खिलजी का। तो इनको पता चलता है कि भाई उसका विरोध नहीं हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों भाग जाते हैं लाहौर की साइड में। तो ये वहां से लाहौर की साइड में भाग जाते हैं और फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम लोग जिसके बारे में जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगानी है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका सही नाम था अली गुरसास्प। ये 1296 से लगभग ये 1316 तक रहा था। 1316 तक इसने राज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही नाम क्या था, हम लोग अलग मार्कर से लिखते हैं। चलिए सबसे पहले तो सही नाम या रियल नेम अली गुरसास्प, अली गुरसास्प। हमें केवल अलाउद्दीन खिलजी पता है, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका सही नाम क्या था, अली गुरसास्प था। और ये इसका मूल नाम हम लोग कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सही की जगह मूल कह सकते हो आप, मूल नाम, मूल नाम, मूल, मूल। ये बोर्ड भी आज मजे ले रहा है हमारे। मूल नाम अली गुरसास्प इसका मूल नाम था। और इसने एक उपाधि दी थी अपने आप को खुद ही, सिकंदर सानी।
सिकंदर ए सानी, यानी दूसरा सिकंदर। दूसरा सिकंदर, ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। क्यों कहता था? इसके दो सपने थे, एक तो विश्व विजेता बनना, और ये सबसे पहले तो सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, और दूसरा इसका सपना था नवीन धर्म चलाना। तो इसके दो सपने क्या थे? विश्व विजेता बनना, और दूसरा इसका सपना था नवीन लिखना है, नवीन धर्म चलाना, नवीन धर्म चलाना। ये दो इसके सपने थे। और दिल्ली का एक कोतवाल था उताउल मुल्क, आप हिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, उताउल मुल्क लिखना है, मुल्क। उताउल मुल्क एक दिल्ली कोतवाल था। ये कौन था? दिल्ली कोतवाल उताउल मुल्क, ये इसका खास फ्रेंड था, परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड ये था। तो इसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने ये दोनों सपनों का त्याग कर दिया था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इन दोनों सपनों का त्याग कर दिया था। ये जो उपाधि है ना, ये इसने अपने आप ही को दी थी, अपने आप में। ये मतलब खुद को कहता था कि भाई मैं दूसरा सिकंदर हूं, ये सिकंदर सानी कहता था अपने आप को। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके जो अभियान थे ना, वो पढ़ना है हमें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे इसके अभियान पढ़ेंगे। अभियान, इसने कहाँ कहाँ पे युद्ध किए थे या कहाँ कहाँ आक्रमण किए थे, ये अभियान पढ़ेंगे इसके। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, और अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाना है अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला रणथंबोर अभियान, कौन सा है? रणथंबोर अभियान। रणथंबोर या राजस्थान अभियान बोल सकते हैं इसको, राजस्थान अभियान। रणथंबोर राजस्थान में, ये 1301 में यहाँ पे इसने आक्रमण किया था। और सॉरी, ये नहीं है, यहाँ पे ये गुजरात अभियान है। सबसे पहले तो इसने वहां पे लूटा था ना, जब उसको मारा था। यहाँ पे गुजरात अभियान लिखो, गुजरात अभियान। इसने वहां पे गुजरात में लूटा था, और वहां से आते हुए इसने धन जो गरीबों में बांटा था, वो अभियान है। तो सबसे पहला है इसका गुजरात अभियान। और वहां का राजा था राजा रायकर्ण, 1298-99 में। यहाँ का राजा कौन था? राजा रायकर्ण। यहाँ का राजा था राजा रायकर्ण। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसका प्रथम अभियान गुजरात अभियान था। तो यहां से क्या करता है ये? खंपात बंदरगाह से, स्टार लगा के लिखो, खंपात बंदरगाह। यहाँ पे ये यहां से इसको गुजरात को लूट करके ये जब निकल रहा था, तो यहां से रास्ते में इसने खंपात बंदरगाह को भी लूटा। और यहीं से इसने मलिक काफूर ये किन्नर था, सॉरी यहां पे नहीं लिखना, में किन्नर था ये। इसको 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा, 1000 दिनार में खरीदा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। तो इसे 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये
1000 दिनार में खरीदा गया था। तो अब दूसरा इसका जो अभियान है ना वो है रणथंबोर अभियान 1301 में। तो यहाँ पे राजा हमीरदेव चौहान था वहां का राजा, तो उसके विरुद्ध एक अभियान किया था, इसने आक्रमण किया था। तो नोट कर लो, कर लिया होगा नोट आपने, तो मैं मिटा देता हूं। तो दूसरा जो इसका अभियान है वो है रणथंबोर अभियान, रणथंबोर राजस्थान अभियान। लिखो रणथंबोर राजस्थान अभियान 1301 में, 1301 में। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। यहाँ का राजा कौन था? राजा हमीरदेव चौहान था। राजा हमीरदेव चौहान वंश से था ये, चौहान, राजा हमीरदेव चौहान था। इसकी एक पत्नी थी रंग देवी या रंगा देवी कह सकते हो आप, रंग देवी। पत्नी रंग देवी ने जोहर किया था। तो राजस्थान में जब इसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था तो राजा हमीरदेव चौहान यहाँ का राजा था, और हमीरदेव चौहान की एक पत्नी थी रंग देवी, जिसने यहाँ पे क्या किया था? जोहर किया था। ये राजस्थान का एक शाखा कहा जाता है इसको। तो ये इसका अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान था। यहाँ पे दूसरा लिखना है, एक नंबर नहीं, दूसरा लिखना है, दूसरा अभियान है। तो तीसरा अभियान, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे चित्तौड़ अभियान। हाँ, अब आ गया ये पद्मावती या पद्मिनी वाला अभियान। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग चित्तौड़ अभियान। तो यहाँ पे चित्तौड़ अभियान को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे यहाँ पूरे बोर्ड को मिटा करके यहाँ पे लिखते हैं चित्तौड़ अभियान 3 नंबर। चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान या मेवाड़ अभियान भी कह सकते हो आप। मेवाड़ अभियान नाम आता है कहीं कहीं पे, मेवाड़ लिख दो यहाँ पे। मेवाड़ यहाँ का राजा था। यहाँ ये सबसे पहले तो ये 1303 में हुआ था। 1303 में राजा कौन था? राजा रावल रतन सिंह। राजा रावल रतन सिंह, रतन सिंह था। इसकी एक पत्नी थी, क्या थी? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी, पद्मिनी ने जोहर किया। रानी पद्मिनी ने यहाँ पे क्या किया था? जोहर किया था। पद्मिनी के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब इतनी सुंदर थी कि जब ये पानी पीती थी ना तो गले से पानी बाहर दिख जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या मतलब जिद कर ली कि देखना है या मतलब पाना है तो रानी पद्मिनी को पाना है। तो ये 8 महीने तक वहां पे डेरा लगाए हुए बैठा था। जब इसने यहाँ पे चित्तौड़ को जीता तो वहां पे खिज्र खां को सौंपा था, तो इसका नाम बदल के खिजराबाद रख दिया था। तो ये क्या करता है, यहाँ पे 8 महीने डेरा लगा के बैठ जाता है पद्मिनी को देखने के लिए। और फिर लास्ट में इसको मतलब एक या दर्पण या शीशे की मतलब प्रतिबिंब में दिखाया जाता है, तो इसके होश उड़ जाते हैं। और ऐसा कुछ कहा जाता है मतलब इतिहास में। तो यहाँ पे ये श्रीलंका की राजकुमारी बताई जाती है इनको, श्रीलंका की राजकुमारी, श्रीलंका की राजकुमारी बताई जाती है रानी पद्मिनी को। तो अब यहाँ पे क्या एक ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने, पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने। पद्मावत ग्रंथ लिखा गया, पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मोहम्मद जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत ग्रंथ लिखा हुआ है।
तो हम लोग चित्तौड़ और वो सब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके अभियान केवल ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आगे की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करो यार, लाइक बहुत कम है, तो लाइक करो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो तो। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। 5 तारीख को याद रखना है, आप लाइव टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट होने वाला है सालासाथी ऐप पर और वेबसाइट पर। ऐप सालासाथी आप सर्च करना है, सालासाथी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हो, आपको हर जगह ये अवेलेबल हो जाएगा। 1 नंबर पर, ऊपर ही सबसे ऊपर तो ब्लैक कलर का लोगो है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो कैसा लोगो है हमारा। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे विजिट करना है। ऐप पे लाइव टेस्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और लाइव टेस्ट से 1 दिन पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।